अब आपको मध्य प्रदेश की बड़ी खबर दिखाते हैं। कहानी सौरभ जैन के मोहम्मद सलीम बनने से शुरू होती है, लेकिन जब खुलासा होता है कि एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के नापाक मंसूबे सामने आए हैं। कैसे मध्य प्रदेश में ये संगठन लोगों को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवा रहा था और उनको जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा था, देखिए। भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक भले ही भारत में ना हो, लेकिन इसके एक एक वीडियो भारतीयों की आंखों में बहुत खटकते हैं। आज मध्य प्रदेश की एक कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये कहानी है भोपाल के पास बैरसिया के रहने वाले जैन परिवार की। जी हाँ, अशोक जैन राज्य वैद्य का बेटा सौरभ जैन और उसकी पत्नी सुरभि जैन के इस्लाम कबूल करने की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कट्टरपंथियों ने सौरभ जैन का ब्रेन वॉश करके मोहम्मद सलीम बना दिया। आज जब सौरभ जैन के पिता बेटे की कहानी सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मुझे 2 साल पहले पता लगा कि इसको किसी जश्न में बुलाया था वहाँ, और वहाँ कोई उत्तर प्रदेश से आया था मुल्ला, उसने जो है इनसे कलमा वहाँ पढ़वाया था। इस वक्त सौरभ जैन उर्फ सलीम को मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने हिज्ब तहरीर से जुड़ा हुआ बताकर गिरफ्तार किया है। सलीम के साथ भोपाल छिंदवाड़ा के 11 और हैदराबाद के 5 कट्टरपंथियों से एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस का तर्क है कि आरोपी भारतीय लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म कर यहां इस्लाम का शासन स्थापित करना चाहते थे। आज हम आपको हिज्ब तहरीर का पूरा सच दिखाएंगे और सौरभ जैन और मोहम्मद सलीम की कहानी भी बताएंगे। आज तक ने सलीम के पिता अशोक जैन राज्य वैद्य और उनकी माता बसंती जैन राज्य वैद्य से बात की और पूछा कि आखिर कैसे एक जैन परिवार का पढ़ा लिखा लड़का इस्लाम का कट्टरपंथी बन गया। उस पर देश के खिलाफ काम करने के आरोप क्यों लगने लगे। बच्चा अच्छा लड़का है कि ऐसे लड़के कभी नहीं होते, मैंने कहीं नहीं देखा। सेवा करता था हम लोगों की। सलीम के पिता अशोक जैन बताते हैं कि उनका बेटा सौरभ 12वीं क्लास तक आरएसएस की शाखाओं में जाता था और पीएचडी करने के बाद भोपाल के कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। अशोक जैन कहते हैं कि भोपाल के कॉलेज में पढ़ाने के दौरान कमाल नाम के प्रोफेसर ने उसका ब्रेन वॉश किया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोफेसर कमाल इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक का खास हुआ करता था। वो 2014 का एक किस्सा भी बताते हैं जब सौरभ जैन ने अपनी बहनों से राखी बंधवाने से मना कर दिया था क्योंकि वो जाकिर नाइक के विचारों से मुत्तासिर हो चुका था। अशोक जैन कहते हैं कि उन्होंने अपने पोतों के नाम भी बड़े प्यार से अनुनय और वत्सल रखे थे, लेकिन अब उनके भी नाम बदलकर यूसुफ और इस्माइल हो गए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आतंकवादी है। वो इस्लाम का प्रचारक है और बहुत बारीकी तक उसने इस्लाम का अध्ययन किया है। अब सवाल यह है कि सौरभ जैन उर्फ मोहम्मद सलीम कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब तहरीर यानी HUT के संपर्क में कैसे आया। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिज्ब तहरीर भड़काऊ तकरीरों से लोगों का ब्रेन वॉश करता है, फिर उन्हें जिहाद के लिए तैयार करता है। ये HUT जो है ये बहुत गंभीर किस्म का, जैसे जैसे इसके प्याज के छिलकों की तरह छिलके उतरे। अब इस काम में प्रोफेसर लगे हुए थे ओवैसी जी के भाई के कॉलेज के। हिज्ब तहरीर का खुलासा उस वक्त हुआ जब मध्य प्रदेश एटीएस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में हिज्ब तहरीर के काम करने का तरीका पता चला। बड़ी बात यह है कि पकड़े गए 16 में से 8 पहले हिंदू थे। इनका पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद जिहाद की ट्रेनिंग दी गई। एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक हिज्ब तहरीर के गिरफ्तार सदस्य लड़कियों को लव जिहाद का शिकार भी बना रहे थे और उनसे विस्फोटक सामग्री के साथ साथ देश विरोधी साहित्य भी बरामद किए गए हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।